हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है प्राइस एंड प्राइस मिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। प्राइस का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी वैल्यू जो कि बायर पे करने के लिए रेडी होता है। बायर एक तरह से सेलर से कुछ सामान खरीद रहा होता है, जो भी प्रोडक्ट्स है या सर्विसेज है, उसके बदले में जो भी कुछ देता है उसे हम बोलते हैं प्राइस। जो कि एक तरह से जो वो सर्विस ले रहा है, जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, उसकी जो वैल्यू है मॉनेटरी टर्म्स में, उसको हम प्राइस बोलते हैं। हर कस्टमर जो होता है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है इसके लिए। थोड़ा सा भी चेंज आता है प्राइस में तो वो एक तरह से कंपटीटर के प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको बाद में बताया हुआ कि अभी इसमें नहीं है, एग्जांपल से कि अगर पेप्सी की बोतल है 35 की जगह अगर 36 की हो जाती है या 37 की हो जाती है, तो कोक जो है, कोका कोला की जो बोतल है जो 35 की ही है, तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी और कोक की डिमांड बढ़ जाएगी। तो प्राइसिंग डिसीजन जो होता है वह काफ़ी सोच समझ के लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में कभी भी नहीं लेना चाहिए, कि जो हमारी कंपनी की रेवेन्यू है वो प्राइसिंग से ही होती है। प्राइस मस्ट वॉच यूटिलिटी ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट और सर्विस। जो भी उसे सेटिस्फेक्शन मिल रही है कंज्यूमर को, उसके इक्वल होनी चाहिए प्राइस, ना ज़्यादा ना कम। अगर कम होगा तो आपका लॉस हो जाएगा और ज़्यादा होगा तो कोई कस्टमर पे ही नहीं करना चाहेगा। प्राइस इज नॉर्मली एक्सप्रेस्ड इन द मॉनेटरी टर्म्स इट्स वर्थ ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस। प्राइस जो होती है मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस की जा सकती है। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब है यहाँ पर जैसे मनी की टर्म्स में। प्राइस में भी कॉल्ड बाय द डिफरेंट नेम्स। जैसे कि अगर आप स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेज में पढ़ते हैं, कहीं भी एजुकेशनल कोई भी ले रहे हैं आप, तो उसे हम बोलते हैं ट्यूशन फीस। ये एक तरह से प्राइस है। प्राइस फॉर यूजिंग रोड, जैसे रोड पे आप जाते हैं, हाईवेज पे जाते हैं तो टोल टैक्स लगता है, वो उसका प्राइस है। प्राइस फॉर जॉब इज़ सैलरी। जैसे आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं तो उसका प्राइस जो होता है वो सैलरी उसका बोला जाता है। तो ये एक तरह से अलग अलग जगह पे प्राइस के ही अलग अलग नाम होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या समझा, प्राइस एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि बायर पे करता है किसी प्रोडक्ट या सर्विसेज के बदले में। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं प्राइस मिक्स क्या होता है। प्राइस मिक्स का मतलब होता है कि वो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन जो एक प्रोड्यूसर या जो भी सेलर लेता है रिलेटिंग टू द फिक्सेशन या फिक्सिंग ऑफ द प्राइस ऑफ कमोडिटी। जब कमोडिटी का प्राइस या सर्विसेज का प्राइस हम फिक्स कर रहे होते हैं कि भाई कितना प्राइस हम रखना है, 10 रुपये रखना है, 100 रुपये रखना है या 1500 रुपये रखना है, वो जो डिसीजंस होते हैं उन डिसीजन को ही हम प्राइस मिक्स बोलते हैं। ये जो डिसीजंस होते हैं ये किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं कि जो हमारा कंपेटिटर है उसके प्रोडक्ट का कितना प्राइस है, या जो डिमांड कितनी है, या फिक्सिंग कॉस्ट जो होती है कि कॉस्ट कितनी हमने रखनी है। अगर कॉस्ट हमारी ज़्यादा होगी तो हमारा प्राइस भी ज़्यादा होगा, प्राइस ज़्यादा होगा तो हम कंपटीशन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एवेलुएट करनी होती है कि हमारा प्राइस कितना रहेगा। प्राइस इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारी कॉस्ट कवर ना हो सके, और प्राइस इतना भी नहीं होना चाहिए कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो अफोर्ड ना कर सकें। अब 5 फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जब हम फैक्टर्स की बात करते हैं, जब हम प्राइस की बात करते हैं किसी प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में कि कितना प्राइस होना चाहिए उस प्रोडक्ट या सर्विस का, तो ये 5 फैक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, जिनके बेसिस पे हम डिसीजन ले सकते हैं कि भी प्राइस हमने हाई प्राइस चार्ज करना है, लो प्राइस चार्ज करना है, मीडियम प्राइस चार्ज करना है, या एट कितना लेवल पे प्राइस हमने चार्ज करना है। क्योंकि सबसे पहले हमने पढ़ा था टारगेट मार्केट के बारे में, हमने पढ़ा था मार्केटिंग प्रोसेस में या मार्केटिंग फंक्शंस में। तो उसमें हमने यही पढ़ा था टारगेट मार्केट में हम उस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं जहाँ पे हम अपना सामान बेचना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी रूरल एरियाज़ में कुछ अपना टारगेट मार्केट है हमारा, तो हमारा प्राइस कम ही रहेगा। अगर अर्बन एरियाज़ में कर रहे हैं, किसी कुछ ऐसे एरिया में कर रहे हैं जो डेवलप्ड है, तो उसमें हमारा प्राइस जो है हायर ही रहेगा। सेम चीज़ का हम कम चार्ज नहीं कर सकते हैं किसी डेवलप्ड एरिया में। तो पहला पॉइंट है इसमें प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो हमारी फर्म है, जो प्रोडक्ट्स बना के बेच रही है, जो सर्विसेज दे रही है, उसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमारा प्राइस हाई रहेगा या लो रहेगा। हर फर्म का, हर कंपनी का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव रहता है वो तो आपको पता ही क्या होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट को बढ़ाना। लेकिन उसके अलावा 3 तरह के प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उनके। पहला है कि मार्केट शेयर को कैप्चर कर लेना। जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि एक कंपटीशन में या एक पर्टिकुलर एरिया में 20 कंपनीज़ हैं, 20 कंपनी के बीच में कंपटीशन चल रहा है। तो कोई एक कंपनी क्या चाहती है, उनके माइंड में एक स्ट्रेटजी बनती है कि भाई अगर मैं अपना प्राइस कम कर दूंगा तो बाकी सारी कंपनीज़ के जो कस्टमर्स हैं वो मेरे पास आ जाएंगे। जो कंपनीज बंद हो जाएंगी या थोड़ी
स्लो हो जाएंगी, उस टाइम पे मैं प्राइस चार्ज कर लूँगा अपना आराम से। इसका मतलब क्या होता है कि वो मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहता है, बड़े मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहता है, लीडर बनना चाहता है। तो इसमें क्या होगा कि इफ़ फर्म वांट्स टू कैप्चर बिग शेयर इन द मार्केट देन इट हैज़ टू कीप द प्राइस लो सो दैट मोर पीपल आर अट्रैक्टेड टू बाय हिज ओन प्रोडक्ट या देयर ओन प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, जैसे मतलब कि दो कंपनीज हैं, 20 कंपनी एग्जाम्पल नहीं ले रहा हूँ, दो कंपनी से एग्जाम्पल ले रहा हूँ, पेप्सी एंड कोका कोला। अब एक एरिया में लोग 1 लाख लोग रहते हैं जो कि ये चीज़ें यूज़ करते हैं, जो 1 लाख एक तरह से कस्टमर्स हैं इन कोल्ड ड्रिंक्स के। मतलब कि फॉर एग्जांपल मैं सेम एग्जांपल लेके चलता हूँ, 50,000 लोग पेप्सी खरीदते हैं, 50,000 लोग कोका कोला खरीदते हैं, और दोनों का जो प्राइस है वो सेम है, 35 रुपीज़ का। एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ये, कहीं आप बोलो कि 35 नहीं है, 30 है, जो भी है, जो भी प्राइस है, मान लो 40 की बोतल लगा के चलता हूँ, 40 की तो प्राइस है, आप मुझे भी बताइए इसका। तो अगर मान लो 35, अगर पेप्सी कंपनी जो है अपनी बोतल का प्राइस जो है 35 कर लेता है और कोका कोला जो है उसका प्राइस 40 रुपीज़ ही रहता है, तो कस्टमर आपको पता है कि कहाँ जाएंगे, 35 रुपीज़ की बोतल ही परचेज़ करेंगे, 40 की परचेज़ नहीं करेंगे अनलेस वो स्पेसिफिक ब्रांड ऑब्सेस्ड हो तो वो कोका कोला ही खरीदेंगे। क्योंकि अगर उन्हें कोका कोला के अलावा कुछ और पसंद नहीं है तो फिर वो कोका कोला ही खरीदेंगे। लेकिन अगर वो प्राइस सेंसिटिव हैं तो पेप्सी की बोतल की डिमांड बढ़ जाएगी, उसमें की सेल्स बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि 50,000 से बढ़ के कस्टमर जो हैं कम से कम कोका कोला से कम हो जाएंगे और पेप्सी के थोड़े बढ़ जाएंगे। इससे क्या होगा कि कोका कोला कंपनी को या तो लॉस हो जाएगा या फिर जो भी हो जाएगा उसे सर्वाइव करना पड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा कि जो 50,000 का मतलब 50% जो मार्केट शेयर कैप्चर था दोनों कंपनीज के पास में, उसमें चेंज आ रहा है प्राइसिंग चेंज होने की वजह से। फिर नेक्स्ट है सर्वाइविंग इन द कम्पिटिटिव मार्केट। फर्म्स को कभी कभी अपना प्राइस कम करना पड़ जाता है, डिस्काउंट ऑफर करना पड़ जाता है टू सर्वाइव। जैसे कि आपको याद होगा, मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ आपको जियो कंपनी का। जब जियो कंपनी ने 4G इंटरनेट लॉन्च किया था इंडिया में और इंटरनेट चार्जेस बहुत कम कर दिए थे, क्योंकि आपको पहले शायद याद होगा जब 3G इंटरनेट इंडिया में चलता था तो उस टाइम पे 1 महीने का जो इंटरनेट का खर्चा था वो शायद 300 रुपये का था। लेकिन आज के टाइम में, और उसमें पूरे 1 महीने में शायद 1 या 2 GB इंटरनेट मिलता था, लेकिन आज के टाइम में 1 दिन में 2 GB इंटरनेट मिल रहा है और 3 महीने का खर्चा 500 या 600 रुपये होता है। तो उस केस में जब जियो ने अपना जो प्राइस था काफ़ी बिल्कुल ख़त्म कर दिया था, तो बाकी सभी कंपनीज़ को भी अपना प्राइस कम करना पड़ा था जस्ट टू सर्वाइव। अगर वो कम नहीं करते थे ना तो उनके सारे कस्टमर बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, कंपनी ही बंद हो जाती है वो। तो कई बार हमें सर्वाइव करने के लिए भी अपना प्राइस कम करना पड़ जाता है, लॉस में चलना पड़ता है। फिर इसका लास्ट जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है वो है अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी और लीडरशिप। अगर हम अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी रख रहे हैं तो हम हाई प्राइस से चार्ज करेंगे, अगर हमारी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो हम लो प्राइस से ही चार्ज करेंगे। सिंपल है, कोई खरीदेगा ही नहीं, अगर लो क्वालिटी का प्रोडक्ट तो कोई खरीदेगा ही नहीं, तो इसलिए हम लो प्राइस चार्ज करेंगे। अगर हमने काफ़ी सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की है, काफ़ी सारी अच्छी क्वालिटीज़ उसमें दी है, तो हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे। फिर हमारा आता है नेक्स्ट पॉइंट, प्रोडक्ट की कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट सेकंड इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है प्राइस को फिक्स करने के लिए। कॉस्ट का मतलब होता है कि 2 तरह की कॉस्ट होती है, मतलब कि जो हमारा प्रोडक्ट की प्राइस है वो हमारी टोटल कॉस्ट को जरूर कवर कर लेना चाहिए। अब कॉस्ट 2 तरह की होती है, फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। शायद आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी होगा। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो हमारी फिक्स रहेगी, चाहे हमारा प्रोडक्शन लेवल कितना भी हो, हम चाहे प्रोडक्शन में ना भी करें तो भी हमारी फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी। अब वो क्या क्या हो सकती है, जैसे कि हमारा रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, हमारे टैक्सेस भी हो सकते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीनरी है, और ये सैलरीज भी हो सकती हैं। ये हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये हमने देनी ही देनी है, चाहे हम 1 लाख यूनिट बनाएं चाहे हम 10 लाख यूनिट बनाएं, तो जो भी हमने रेंट तो पे करना ही करना है। जैसे कि आपको पता चल चुका होगा लॉकडाउन में भी, जैसे काम काफ़ी प्रोडक्शन काफ़ी रुक गई थी, लेकिन रेंट लोगों को पे करना ही पड़ा था, उस पर कोई छूट नहीं मिली थी उनको, तो वो फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स रहेगी चाहे आप कुछ काम करो या ना करो। अब आती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो प्रोडक्शन लेवल के साथ में चेंज होती रहती है। अगर हम 1 लाख यूनिट बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट कुछ अलग रहेगी, 10 लाख बनाएंगे तो हमारी कॉस्ट और बढ़ जाएगी। अब वो कैसे बढ़ जाएगी, इसमें कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल और वेजेस इंक्लूड किए जाते हैं। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल का मतलब आपको पता है कि क्या होता है, कि अगर हम 1 लाख यूनिट्स बना रहे हैं तो 1 लाख का रॉ मटेरियल हम खरीद रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट जो है थोड़ी कम रहेगी। अगर हम 10 लाख यूनिट्स बना रहे हैं तो 10 लाख रुपये का रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, सिंपल सी बात है। और हम फिर है वेजेस। वेजेस का मतलब है जो हम लेबर को काम करने के लिए दे रहे हैं। अगर हम 1 लाख बना रहे हैं तो 1 लाख की लेबर लगा रहे थे हम, 10 लाख रुपये के लिए 10 लाख रुपये के लिए जितने लेबर चाहिए उतने लगाएंगे हम। तो वेरिएबल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट दोनों उसमें कवर हो जानी चाहिए हमारे प्राइस में, नहीं तो हमारा लॉस हो जाएगा, और लॉस में कोई कंपनी चलना नहीं चाहेगी। प्राइस कैसे रखा जाता है,
पहले हम लेते हैं टोटल कॉस्ट को, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा एक प्रॉफिट ऐड करते हैं, फिर हम प्राइस चार्ज करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई जो मन में आया भाई चलो 40-45 रुपये रख दो बहुत है, ऐसा नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन इन द मार्केट। अगर फर्म जो है कोई कंपटीशन फेस नहीं कर रही है मार्केट में, जैसे कि मोनोपोली चल रही है, तो कितना भी प्राइस चार्ज कर सकती है, उसके पास फुल फ्रीडम होती है कि वो हाई प्राइस आराम से चार्ज कर सकती है। लेकिन अगर कंपटीशन है मार्केट में तो उसको प्राइस कम ही चार्ज करना पड़ेगा, या कंपटीटर के प्रोडक्ट के सिमिलर ही प्राइस चार्ज करना पड़ेगा, अपनी मर्जी से वो प्राइस चार्ज नहीं कर सकती है। जैसे इसमें मैंने एग्जांपल लिखा हुआ पेप्सी एंड कोका कोला का। अगर पेप्सी की बोतल 8 रुपये की है और कोका कोला की बोतल भी 8 रुपये की है, तो पेप्सी ने अपना जो प्राइस है वो 8 रुपये से बढ़ा के 9 रुपये रख दिया, और कोका कोला का प्राइस जो 8 रुपये ही रहा, तो पेप्सी की डिमांड कम हो जाएगी और कोका कोला की डिमांड बढ़ जाएगी। क्यों, किस वजह से बढ़ जाएगी? क्योंकि कस्टमर जो होते हैं प्राइस सेंसिटिव भी होते हैं। थोड़ा सा वेरिएशन भी आपके प्राइस में आपके कंपटीटर की जो डिमांड है वो बढ़ा देगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी। यूटिलिटी का मतलब होता है सेटिस्फेक्शन, जिस चीज़ से हमें मिलती है। अगर डिमांड जो है मार्केट में इलास्टिक है, जो फ्लेक्सिबल है, तो अगर इसका मतलब है मोर सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल देन प्राइस हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन। अगर जैसे कि हमारे जो प्रोडक्ट है उनके अगर सब्सटीट्यूट अवेलेबल है मार्केट में, तो हमें अपने प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा। जैसे इसका मतलब क्या होता है सब्सटीट्यूट का, जैसे टी एंड कॉफ़ी है, परफेक्ट सब्सटीट्यूट्स हैं, तो उस केस में हमें अपने प्राइस को नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम अपने प्राइस को बढ़ाएंगे तो हमारे सब्सटीट्यूट की डिमांड बढ़ जाएगी। और अगर डिमांड जो है इन इलास्टिक है, प्रोडक्ट इज हाईली डिमांडेड एंड द प्राइस कैन बी हाई, अगर एट द टाइम ऑफ लो डिमांड प्राइस हैज़ टू बी ब्रॉट डाउन। अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है तो हमें प्राइस हाई चार्ज करेंगे, अगर डिमांड लो है तो हम लो प्राइस चार्ज करेंगे। तो आपको सिंपल ही है कि अगर इसमें एक फैक्टर और ऐड कर लेता हूँ मैं कि अगर सप्लाई अगर ज़्यादा है तो आराम से ही प्राइस लो हो जाएगा, डिमांड अब सप्लाई अगर कम है तो प्राइस हाई हो जाएगा। एक और पॉइंट है इसमें, अगर यूटिलिटी अगर उससे हाई है, मतलब कि अगर किसी कस्टमर को हमारे प्रोडक्ट से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तो हम उससे ज़्यादा हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि वो उसको परचेज़ करने के लिए रेडी है। अगर हमारे जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, कोई किसी को सेटिस्फेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं मिल पा रही है, तो हम लो प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि हमारा कस्टमर जो है वो उसे खरीदना नहीं चाह रहा, उसकी डिमांड कम हो रही है। फिर सेकेंड लास्ट पॉइंट है हमारा गवर्नमेंट एंड लीगल रेगुलेशंस। जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट के पास सारे राइट्स होते हैं प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। अब वो कैसे कैसे हो सकता है, जैसे कि आपने सुना होगा मैक्सिमम रिटेल प्राइस एक टर्म होती है, जिसके अकॉर्डिंग ये एक तरह से मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज़्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपका चाहे होलसेलर हो, रिटेलर हो या कोई भी एजेंट हो, इस प्राइस से ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस। मैक्सिमम का मतलब कि हायर लिमिट, रिटेल का मतलब जो आपका रिटेलर है, प्राइस का मतलब आपको पता है कि क्या होता है कि जो मॉनेटरी टर्म्स में आप पे कर रहे हो उस चीज़ को खरीदने के लिए। तो गवर्नमेंट के पास सारे राइट्स होते हैं आपके प्राइस को कंट्रोल करने के लिए, सभी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए, और बाय इंक्लूडिंग एसेंशियल प्रोडक्ट्स। एसेंशियल प्रोडक्ट्स में क्या क्या आते हैं, जैसे ड्रग्स हैं, ड्रग्स का मतलब वो ड्रग्स नहीं होता जैसे गांजा वगैरह, नहीं मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन हैं, मेडिसिन या सिरिंजेस वगैरह जो दवाइयाँ वगैरह होती हैं उन्हें हम ड्रग्स भी बोलते हैं। तो दूसरी डायरेक्शन में ना जाए तो ड्रग्स, एलपीजी एंड सब फूड आइटम्स, इनके जो प्राइसेस होते हैं वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता है। तो उससे एक तरह से मोनोपोलिस्ट के ऊपर चेक रहता है कि भाई वो अनफेयर हाई प्राइसेस चार्ज ना कर सके अपने कस्टमर से। फिर जो हमारा अच्छा लास्ट पॉइंट है वो है मार्केटिंग मेथड्स यूज। बहुत सारी कंपनीज जो हैं बहुत सारी इंटेंसिव टेक्निक्स भी यूज़ करती हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग हो गई या फिर कोई सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स हो गई, जो भी कुछ मतलब कि अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए जैसे कुछ डिस्काउंट दे दिया या कुछ ऑफर्स या कुछ स्कीम निकाल देते हैं। जैसे कि आपने सुना ही होगा कि दिवाली सेल, दिवाली धमाका सेल है, क्रिसमस सेल है, या कुछ ऐसे सीजन में सेल आती है, वो चीज़ अलग होती है, वो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक होती है। अगर वो एडवर्टाइजिंग यूज़ कर रही है तो वो हाई प्राइस चार्ज करेगी। क्यों हाई प्राइस चार्ज करेगी? क्योंकि वो एक तरह से इंटेंसिव प्रमोशनल टूल्स या टेक्निक्स यूज़ कर रही है, जिससे उसकी एक तरह से कॉस्ट भी बढ़ रही है और वो उसके कस्टमर जो वो भी बढ़ रहे हैं और डिमांड भी वो इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो हाई प्राइस चार्ज करेगा। जो अदर मार्केटिंग मेथड्स होते हैं प्राइस को जो अफेक्ट करते हैं वो होता है टाइप ऑफ पैकिंग। अगर आपकी टाइप ऑफ पैकिंग जो बहुत बेकार सी है, बहुत इजी सी है, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तो आपका प्राइस लो हो जाएगा। बहुत अच्छी पैकिंग है, बहुत अच्छा ड्यूरेबिलिटी है उसकी, तो हाई प्राइस चार्ज करोगे आप। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम,
डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का मतलब होता है कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो आपको किस चैनल से मिल रहा है। डायरेक्ट आप प्रोड्यूसर से खरीद रहे हो तो थोड़ा आपको लो प्राइस रहेगा। अगर प्रोड्यूसर से एजेंट, फिर एजेंट से होलसेलर, फिर होलसेलर से रिटेलर, फिर आपके पास आ रहा है, तो जनरली आपको सिंपल सी बात है कि आपको कमीशन ऐड होकर, उसका प्रॉफिट ऐड होकर हाई प्राइस ही आपको मिलेगा आपको। तो ऐसा कहा जाता है कि अगर आप होलसेलर से या डायरेक्ट फैक्ट्री से खरीदते हो तो आपको सामान सस्ता मिल जाता है। सेल्समैन एम्प्लॉयड, कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज, अगर आपको कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज मिल रहे हैं किसी प्रोडक्ट के बदले में या उसके साथ में, तो आप हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं। अगर नहीं करने तो आपको लो प्राइस ही चार्ज करेंगे, क्योंकि जैसे आपको पता ही है अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, आपके माइंड में सबसे पहला पॉइंट आता है मोबाइल फ़ोन के परचेज करते टाइम कि उसका डिज़ाइन कैसा है, उसमें फीचर्स क्या क्या हैं। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपके दिमाग में वो ये होता है कि इसकी जो तरह से कस्टमर केयर कहाँ पे, मतलब कि अगर रोहतक में अगर आप रहते हैं या दिल्ली में आप रहते हैं तो उस सिटी में या उस जगह पे आपका आसपास कोई केयर है या नहीं है। अगर आपका फ़ोन ख़राब हो जाता है तो आपको ठीक करने के लिए कहाँ पे लेके जाना होगा, वो आपकी सिटी में है कि नहीं है, ये पॉइंट भी आपके दिमाग में आता है। अगर फॉर एग्जांपल कि आपका फ़ोन ऐसा है कि भाई पानी में गिर गया, कुछ ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, आपके पास वारंटी होती है, गारंटी होती है उस फ़ोन के लिए, तो आप उसके लिए अपने कस्टमर सपोर्ट से, कस्टमर केयर से किसी भी टाइम पे फ़ोन करके अपनी इन्फॉर्मेशन सारी ले सकते हैं। तो ये थे हमने आज टॉपिक पढ़ा, प्राइस के बारे में हमने पढ़ा, प्राइस मिक्स के बारे में हमने पढ़ा, और फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज, कि किन किन फैक्टर्स के बेसिस पे हम प्राइस अपना डिसाइड करते हैं कि हमारा प्राइस कितना रहेगा। पहला है प्राइस ऑब्जेक्टिव्स, इसमें था अगर हमने मार्केट शेयर कैप्चर ज़्यादा करना है तो हमने प्राइस अपना लो करना पड़ेगा। अगर हमने कंपटीटिव मार्केट में सर्वाइव करना है, लॉस में भी चलना पड़ेगा, प्राइस अपना कम करना पड़ेगा। अटेनिंग प्रोडक्ट क्वालिटी एंड लीडरशिप, अगर हमें क्वालिटी को लीडरशिप चाहिए तो हम हाई प्राइस चार्ज करेंगे, क्योंकि लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हमेशा लो पे ही बिकता है और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट हमेशा हाई प्राइस पे ही बिकता है। जैसे कि आपको पता ही है कि डोमिनोज़ का पिज़्ज़ा भी होता है, बहुत सारे ब्रांड से आजकल टाइम पे पिज़्ज़ा मिल रहे हैं आपको, तो जो डोमिनोज़ है उसका पिज़्ज़ा जो है हाई प्राइस पे ही मिलेगा आपको, लेकिन जो आसपास जो भी आपके लोकल एरियाज में पिज़्ज़ा मिल रहे हैं वो उसका इतना हाई प्राइस नहीं रह सकता है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड का नहीं है। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्ट कॉस्ट, इसमें क्या होता है कि फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट उसमें कवर हो जानी चाहिए। फिर है एक्सटेंट ऑफ द कंपटीशन इन द मार्केट, अगर मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं है तो वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, कोई फुल फ्रीडम होती है उसके पास। अगर कंपटीशन है तो उसे प्राइस अपना कंपटीटर के अकॉर्डिंग लाना पड़ेगा। कस्टमर्स डिमांड एंड यूटिलिटी, अगर कस्टमर की डिमांड इलास्टिक है तो वो प्राइस कम कर देगा, क्योंकि सब्सिट्यूट की डिमांड उससे बढ़ जाएगी अगर वो प्राइस बढ़ाएगा तो। अगर कस्टमर को उससे यूटिलिटी प्रोवाइड हो रही है तो वो हाई प्राइस चार्ज कर सकता है, क्योंकि उसमें उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की है, तो उससे एक तरह से क्या है कि उसका कस्टमर उसको रेडी है परचेज करने के लिए। गवर्नमेंट और लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है, इसमें मतलब क्या है कि गवर्नमेंट भी कंट्रोल करता है प्राइस को, जैसे मैक्सिमम रिटेल प्राइस को फिक्स कर लेता है कि भाई इससे ज़्यादा प्राइस चार्ज नहीं कर सकते हैं। मोस्टली आपको चीज़ जो मिलती है वो MRP पे ही मिलती है, क्योंकि ये बिल्कुल लास्ट लिमिट होती है, हायर लिमिट होती है, इसके बाद आप कुछ चार्ज नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते भी हैं, अगर MRP 35 रुपये भी लिखा है तो वो 40 रुपये पे कर देते, मतलब चार्ज कर लेते हैं, और आप उससे कुछ नहीं बोलते हैं। क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि आपको जल्दी होती है और आपको थोड़ा शर्म भी आती है कभी कभी कि भाई 5 रुपये चेंज मांगने में कभी कभी लगता है कि भाई ये क्या मतलब है ये। तो आप क्या करते हैं कि भाई वो क्या बोलता है, भाई 40 रुपये जैसे आपने दिया, आपके पास क्योंकि खुले नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे, तो वो बोलेगा मैं आपको 2 गिलास दे देता हूँ, मतलब मैं कुछ और दे देता हूँ, या कुछ ऐसा करता है वो। तो जो कि एक तरह से अनफेयर ट्रेड मीन्स का वेज होता है। लास्ट है मार्केटिंग मेथड्स यूज्ड, अगर कोई इंटेंसिव एडवर्टाइजिंग यूज़ कर रहा है तो हाई प्राइस चार्ज करेगा, क्योंकि उसके लिए उसने रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी की है, उससे कॉस्ट भी बढ़ रही है। और जो अदर मार्केटिंग मेथड्स हैं वो कौन कौन से हैं जो प्राइस को अफेक्ट करते हैं? टाइप ऑफ पैकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सेल्समैन एम्प्लॉयड, एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज एक्सेट्रा। तो ये था हमारा अच्छा टॉपिक, प्राइस मिक्स एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्राइसेस डिसीजंस। थैंक यू।